नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं स्वदेश प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। क्या हमारे देश में पढ़ाई करना भी अब गुनाह हो गया है? क्या एक लड़की का आत्मनिर्भर बनना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरता है कि उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली पुलिस भी अब ऐसे अपराधों की मौन समर्थक बन चुकी है? यह कहानी है अनंता की, एक साहसी पढ़ने लिखने वाली लड़की की, जिसे परीक्षा देने जाना था लेकिन भेजा गया अस्पताल। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाना क्षेत्र की गलियों में बीते दिन जो कुछ हुआ वह किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार कर देने वाला है। अनंता जो जबलपुर में होने वाली अपनी परीक्षा के लिए जा रही थी, तभी रूबी नामक महिला, उसके पति ऐनुल आबिदीन और उनके बेटे ने मिलकर सरेआम उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। न सिर्फ मारपिटाई की गई बल्कि उसका फोन, पैसे और जरूरी सामान भी छीन लिया गया। मगर सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि जब अनंता ने 112 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी, दिल्ली पुलिस की मदद मांगी, तो जब 112 नंबर पर कॉल कर दिल्ली पुलिस की मदद मांगी तो ना कोई सहायता पहुंची, ना कोई सुनवाई हुई। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने खुद हिम्मत जुटाकर खजूरी खास थाने का दरवाजा खटखटाया तो वहां भी उसे अपमानित किया गया, उसकी बात को हल्के में लिया गया। क्या खजूरी खास थाने की पुलिस ने अपराधियों से सांठ-गांठ कर ली है? क्या एक गरीब, पढ़ने की चाह रखने वाली लड़की को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता नहीं है? अनंता रोते हुए कहती है, अगर मैं अपनी परीक्षा नहीं दे पाई तो उसका गुनहगार सिर्फ मेरा हमलावर नहीं बल्कि खजूरी खास थाना भी होगा। यह सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस बेटी की लड़ाई है जो अपने सपने देखती है। अब सवाल दिल्ली पुलिस से है, क्या वह अनंता को न्याय दिलाएगी या अपराधियों के साथ खड़ी रहेगी? क्या नाम है आपका? अनंता नाम है मेरा। आपके साथ क्या हादसा हुआ है? मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, सेकंड साल है मेरा, मतलब दूसरा साल है, लॉ की स्टूडेंट हूँ मैं। मेरा कल एग्जाम था, आज मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, महाकौशल यूनिवर्सिटी जबलपुर एग्जाम देने के लिए। लेकिन रूबी नाम की औरत जो रिश्ते में मेरी बहन लगती है, उसने मेरे साथ हाथापाई करी अपने पति ऐनुल आबिदीन के साथ और अपने बेटे अर्श के साथ। मुझे बीच रोड पे मारा, मेरा सारा सामान जिसमें पैसे, कपड़े और बुक्स और फोन, सारी चीजें थी, उनने गायब कर दी। फिर मैंने आने के बाद जैसे तैसे मैंने किसी का फोन मांगा, थाने में कंप्लेन करी, तो मतलब पुलिस वाला आए तो, लेकिन उन्होंने बोला मैडम आप खुद चली जाओ थाने। मतलब वो मुझसे छीना गया है या मतलब कैसे? मुझसे छीना गया है सामान और मुझे बहुत मारा गया है। मेरे हाथ पे ये स्वेलिंग वगैरह सब हो रही है और यहाँ सब ये फेस पे निशान है। क्या 112 पर कॉल की थी आपने? उसके बाद मैंने 112 पर कॉल की, उन्होंने बोला कि मैडम ये यूपी में नंबर लग गया है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे नंबर दिया जो कि इस थाने का था। उस नंबर को मैंने ट्राई किया उसी बेकरी वाले लड़के के फोन से जिसका मैंने फोन लिया था। उसके बाद मैं थाने आई, मैंने एक अंकल से लिफ्ट मांगी यहाँ चौक पर, उन्होंने मुझे थाने तक छोड़ा। मैं थाने में आई, मैंने बताया तो रूबी यहाँ पे पहले से ही बैठी हुई थी, जिसने मुझे मारा था अपने हस्बैंड के साथ और अपने बेटे के साथ, वो यहाँ पहले से ही बैठी हुई थी। मैंने सबको बताया। उन सर ने पूछा कि क्या क्या हुआ। यहाँ पे मनोज हैं और शुभम नाम है, मनोज और शुभम दोनों कांस्टेबल हैं। इनसे मैंने बोला, इन्हें मैंने बताया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सुन के इग्नोर कर दिया, ज्यादा एक्शन नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं सुना इन्होंने। इन लोगों ने सुनी तो सिर्फ रूबी की। अब पता नहीं इनके बीच में क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, और उनको उसको अपने साथ भी लेके गए। इनका क्या हक था कि ये मुझे भी अपने साथ लेके जाते मेरे घर पर, या उस जगह जिन लोगों ने मुझे मारा, एक फीमेल पे एक जेंट्स हाथ उठा रहा तो उसके खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कहाँ पे लेके गए थे वो लोग? पता नहीं रूबी को कहाँ लेके गए थे या रूबी उन्हें कहाँ लेके गई थी, या इनकी क्या बातें हुई थी, इन्होंने बीच में क्या बातें करी, मुझे कुछ नहीं पता। तो कल आपका एग्जाम है? कल मेरा एग्जाम है और यूनिवर्सिटी में मुझे जाना था और मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल, मैं ऐसे ही हूँ खाली। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कह रही है कि फैमिली है, फैमिली का मैटर है। वो सुबह में वो बोल रहे कि फैमिली है, और एक सचिन नाम के हैं यहाँ पर, उन्होंने इतनी मिसबिहेव किया मेरे साथ कि मैडम ये फैमिली मैटर है, आप यहाँ पे क्या कर रही हो, बहनों बहनों की लड़ाई है तो आप थाने में आओगी, तो फिर कानून किस लिए है? कानून क्या एक लड़की की सुरक्षा के लिए कानून नहीं है? क्या कोई लड़की की सुरक्षा ही नहीं करेगा? ऐसे में तो आपका पेपर भी छूट जाएगा कल। बिल्कुल मेरा पेपर छूट जाएगा कल, और अब इतनी रात हो चुकी है और मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हूँ, अभी देखें, और इतने में इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया। एटलीस्ट ये तो कर सकते थे कि उस औरत से सामान की जांच पड़ताल करके मेरा सामान मुझे दे देते, ताकि मैं फ्लाइट, ट्रेन, बस या किसी से भी यूनिवर्सिटी चली जाती, टाइम पर अपना एग्जाम दे देती। बट ऐसा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। मेरा उसमें फोन है, पैसे हैं, कम से कम 60-70 हजार रुपए हैं उसके अंदर, और कपड़े हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, फोन है, ये सामान है मेरा। क्या अब क्या पुलिस क्या करे इसमें?
पुलिस को करना चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए, रूबी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उसने चोरी करी है, उस पे केस देखना चाहिए। अब अगर उसने चोरी करी है तो उसके घर में जाके चेकिंग करनी चाहिए या जहां जहां वो गई थी, और उसके बेटे ने जिसने मुझे मारा उसको पकड़ना चाहिए सबसे पहले, लेकिन उन्होंने नहीं करा कुछ भी ऐसा। ये तो थाने से निकल के बाहर ही नहीं गए, इन्होंने एक बार भी नहीं देखा, क्या कहते लड़के ने जिसने मारा उसको लेकर आए। तो ये सामान आपको किसके पास? ये सामान मेरा रूबी के पास है, जो कि वो इल्जाम लगा रही है कि ये मेरे घर वालों के पास है। बट अभी जब 1 घंटे पहले मेरी मम्मी आई थी, उन्होंने बोला कि कोई सामान मेरे पास नहीं है, इसी के पास है, सर से बोल कि यही दिलवाएंगी। अच्छा, क्या रूबी क्यों करती है आपके साथ इस तरह से? पता नहीं, वो नहीं चाहती कि मैं पढ़ी लिखूं, वो बहुत एकदम घटिया, एकदम टुच्ची किस्म की औरत है। पता नहीं कितने आदमियों को चलाती है, पता नहीं, बहुत ज्यादा गंदी औरत है। उसका हस्बैंड जो है एनुलाब्दीन, वो और उसके वो दोनों मिलकर दूसरों इनोसेंट लोगों को ना एकदम ब्लैकमेलिंग करते हैं, ब्लैकमेलिंग कर करके लूटते हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ एग्जाम देने के लिए, मुझे मेरा सारा सामान मिले, मुझे सारे पैसे मिले, फोन मिले मेरा, और जो मेरे साथ मिसबिहेव हुआ उसको उन्हें पता चले। क्या लगता है कि कल आप पेपर दे पाएंगे, और पेपर नहीं दे पाए तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? उसका जिम्मेदार सिर्फ ये पुलिस वाले होंगे और कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया। अगर ये सुनवाई करते हैं, और टाइम में सुबह 9 बजे की यहाँ पर हूँ, और आप खुद देख सकते हैं कि कितने बज रहे हैं, 8-9 तो बज गए होंगे। आप खुद देख सकते हैं कि पूरा दिन बीत गया। अगर ये चाहते हैं तो 1 घंटे में मैं जबलपुर के लिए निकल चुकी होती। पुलिस ने जाने से आपको क्यों रोका? मुझे रोका कि नहीं जाओगी, जैसे कि मैं भाग जाती, मुझे कमरे में बंद कर दिया। कांस्टेबल पूजा या ज्योति, कांस्टेबल ज्योति हैं, उन्होंने मुझे रूम में बंद कर दिया कि तुम भाग जाओगी। मैं 1.5-2 घंटे तक रूम के अंदर रही, मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल स्वदेश प्रेम न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।